तो आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम ईवीएस का महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए इसको और बेहतर तरीके से समझाते हुए हम आप लोगों को चलेंगे, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं पहले उल्लू के बारे में। देखिए, हम पहले सभी के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम क्या कराएंगे, इसका एमसीक्यू भी कराएंगे, क्वेश्चन भी, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए, उल्लू क्या होता है। यह रात्रिचर पक्षी होता है, यानी रात में सक्रिय होता है। उल्लू कब होता है? रात में सक्रिय होता है। उल्लू जो है, उल्लू को जो दिखाई देता है वह सिर्फ क्या दिखाई देता है? सफ़ेद और काला, दो ही कलर ही दिखाई देता है, चाहे वो लाल हो, हरा हो, पीला, उससे नहीं मतलब। बस वह सफ़ेद और काला ही देख सकता है और कुछ नहीं, ठीक ना। लाल भी रहेगा तो उसको या तो काला दिखाई देगा या तो सफ़ेद दिखाई देगा, कोई भी कलर होगा, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ काला और सफ़ेद में ही वह देख पाता है, ठीक ना। यह ज़्यादातर कहाँ रहता है? दिन में पेड़ों पर रहता है, ठीक ना। यह इमारतों, जैसे घर का कोई बुलक्का होता है, बोला जाता है ना, वहाँ पर, या खोखला जो होता है उसमें आराम करता है, पेड़ के खोखलों में आराम करता है। इसकी जो आंखें होती है गोल होती है, और ध्यान दीजिए, इसकी आंखें तो गोल होती है, लेकिन और क्या होता है इसमें? इसकी आंखें दोनों सामने होती है और पक्षी में नहीं होती है, लेफ्ट राइट होती है। और इसकी कहाँ होती है? सामने। दो आंखें कहाँ होती है? सामने होती है। और बताइए क्या कर सकता है ये जो है ना, सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। सिर को कितना? 270 डिग्री। देखिए, यह जब उड़ता है, उल्लू जब उड़ता है तो आवाज नहीं करता, क्योंकि इसके जो पंख होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, ठीक ना। यह जो घोंसला बनाता है पुराने पेड़ों में, जो खोखला होता है उसी में यह क्या करता है? रहता है, जो रहता है, ठीक ना। जैसे खंडहर होता है वहां पर ये रहता है। और देखिए, जो उल्लू की आवाज होती है, ठीक ना, वह हुट हुट की आवाज होती है, हुट हुट करता है, हुट हुट आवाज करता है, ठीक ना, ऐसे बोलता है। इसकी जो उल्लू की आँख की होती है, आँख की जो विशेषता होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है राइड होती है, ठीक ना। इसकी कोशिकाएं राइड होती है। और क्या होता है? इसकी आंखें जो होती है आगे की तरफ होती है, सामने होती है, जिससे क्या करता है? गहराई का क्या करता है? पता लगा पाता है, ठीक ना। इसकी आवाज कब सुनाई देती है? रात में। रात में, अक्सर रात ही में इसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये हो गया उल्लू का। अब आइए हम देखेंगे मैना का, ठीक ना। सभी पक्षियों के बारे में हम बताएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। मैना पक्षी, देखिए मैना पक्षी क्या करता है? मैना पक्षी नकल करने वाला पक्षी होता है, ठीक ना। मैना पक्षी जो होता है यह नकल करता है। देखिए, यह जो क्या करता है, अपने गर्दन को अचानक घुमा देता है, घुमा सकता है, ठीक ना, झटाक से, झटके से घुमाता है, ठीक ना। कितना घुमाता है? जैसे इधर झटके से यह इधर लेफ्ट राइट करता है, ठीक ना, मैना पक्षी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को घुमाता है? तो यह जो है मैना पक्षी, ठीक ना। मैना जो होता है ना, सर्वहारी होता है। मैना जो होता है दिन में सक्रिय होता है, यह दिन में उड़ता है, चलता है, खाता है, पीता है, ठीक ना। मैना जो है यह मनुष्य की आवाज को नकल करता है, ठीक ना। यह क्या करता है? मनुष्य की जो आवाज होती है उसका नकल करता है, उस मनुष्य के जैसे बोल सकता है, ठीक ना। अब देखते हैं पाख्ता, ठीक ना। पाख्ता देखते हैं, जिसको हम डब भी बोलते हैं, ठीक ना। पाख्ता पक्षी का क्या होता है?
ये अनाज, बीज और छोटे फल को खाता है, ठीक ना। ये क्या होता है, शाकाहारी पक्षी है, ठीक ना। पागता पक्षी जो है वह शाकाहारी पक्षी है। यह किस वर्ग का होता है, यह कबूतर वर्ग का होता है। ये पक्षी जो होता है कबूतर वर्ग का होता है। यह कैसा होता है, देखिए अब जो पागता पक्षी होता है वह जोड़ों में रहता है। इसकी आवाज़ जो है होती है बहुत मधुर होती है, ठीक ना। यह बहुत शांत होता है और डरपोक भी होता है, ठीक ना। शांत भी होता है और डरपोक भी होता है। और यह इसकी उड़ान जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ना। इसकी उड़ान बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पागता पक्षी जो देखिए क्या और करता है, यह जो घोंसला बनाता है देखते हैं ना, किस में बोला जाता है, कटीले पेड़ों में। कटीले पेड़ों में जैसे मेहंदी है तो मेहंदी में देखते हैं छोटा सा घोंसला बनाया रहता है, ठीक ना। यह कांटों के बीच क्या करता है, घोंसला बनाता है। जैसे नागफनी का हुआ, मेहंदी का हुआ, ठीक ना। इसमें क्या करता है, इसके बीच में एक छोटा घोंसला बनाया रहता है, लेकिन घोंसला इसका कमजोर होता है, ठीक ना। ये भी ध्यान रहे। यह मजबूत टहनियों पे बनाता है देख करके, कटीले स्थान पर, ठीक। और इसकी जो आवाज़ होती है घूं घूं की होती है। जैसे कबूतर घूं 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 घुटुर घुटुर करते हैं, उसी तरह इसकी भी आवाज़ होती है, ठीक। अब आइए हम देखेंगे ना गौरैया। गौरैया इस समय जैसे क्वेश्चन आया था, दिल्ली में गौरैया नहीं रहती थी, विलुप्त होने का कारण क्या है, ठीक ना। तो गौरैया देखते हैं। गौरैया क्या, एक घरेलू चिड़िया होती है। घरों में घोंसला बनाती है। मड़ई होता है उसमें बनाती है, टीन का जो होता है छप्पर उसमें बना लेती है, और कच्चे घर में मकान में बनाती है, ठीक ना, ऐसे बनाती है। यह आदमी मतलब मनुष्य के आसपास रहना ही इसको क्या है, पसंद है, ठीक ना। इसका आकार कैसा होता है, ये छोटे आकार की होती है। इसके छोटे आकार की होती है। और ये कैसे होती है, देखिए गौरैया जो होती है यह भूरा स्लेटी होती है, ठीक ना। इसका जो रंग होता है गौरैया का भूरा और स्लेटी होता है। जो नर गौरैया होती है, जो नर होती है, उसका जो होता है गले पर काला धब्बा होता है। जो नर होती है वो देखेंगे तो काला धब्बा होगा, और जो मादा होती है वह थोड़ा भूरा होती है, ठीक ना। उस पर धब्बा नहीं होता है। इसकी आवाज़ कैसी होती है, चू चू। यह घोंसला जो बनाती है अभी हम बता चुके हैं। कहाँ घोंसला बनाती है, छत पर। छत जो होते हैं छज्जा पर। और घोंसला तिनके की घास से, ठीक ना, जो दूब वूब होती है ना उसी के, उसका उसी से बनाती है, ठीक ना। उसका जो तिनका होता है उसको उसी के द्वारा वह ले जा करके बनाती है, ठीक ना। ये जो कचरे को साफ कैसे करती है, पंख के द्वारा, ठीक ना। और इसको बनाती कैसे है, जैसे गौरैया है वह पंख भी लाती है, घास के तिनके भी लाती है, सबसे मिला करके बनाती है, ठीक ना। और इसका सबसे बड़ा कारण है, खत्म हो रही है धीरे धीरे गौरैया। विलुप्त होने का कारण क्या है, मोबाइल के टावर से जो निकलती है तरंग, उसके कारण, ठीक ना। इसके कारण क्या हो गया, गौरैया विलुप्त होने लगी। दिल्ली में बहुत कम दिखाई देती है, एकदम न के बराबर हो गई है, ठीक ना। और पक्के घर बनने की वजह से गौरैया कहाँ रहती है, कच्चे घर में, मड़ई में, ठीक ना। और पेड़ों की अधिक कटाई होने के कारण, आज सबसे बड़ा कारण और क्या है, कीटनाशक दवाओं का अधिक उपयोग हो रहा है, इसके वजह से भी। देखिए गौरैया दिवस जो मनाया जाता है, यह जो मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक ना, याद रखना, ये बहुत जरूर अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम कौवा। कौवा के बारे में देखते हैं। कौवा का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक। यह चोंच मजबूत और नुकीली होती है। इसकी जो चोंच होती है बहुत मजबूत होती है और नुकीली होती है, ठीक ना। इसकी जो आवाज़ है काँव काँव की है। इसकी जो उड़ान होती है ना वो बहुत सीधी होती है, ठीक ना। बहुत चालाक और बुद्धिमान होता है। कौवा कैसा होता है, बहुत चालाक और बुद्धिमान होता है। समस्या हल करने की क्षमता होती है इसके पास।
अगर इसके ऊपर कोई कठिनाई आती है तो उसको हल करने की इसके पास क्षमता होती है। जब ये खतरा महसूस करता है ना, या खतरा खतरा होने पर वह क्या करता है, आवाज करके दूसरों को सावधान करता है और समूह में रहना पसंद करता है। जब खतरा होने का इसको एहसास होता है तो ये क्या करता है, आवाज काँव काँव की आवाज करके दूसरों को क्या करता है, सावधान करता है कि खतरा आने वाला है। ठीक ना। यह ऊंचे पेड़ों पर ऊपर लगाती है। यह जो ऊंचे पेड़ों पर रहता है, एकदम टहनियों की पतली डाली पर क्या करेंगे, अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे नीम, बरगद, पीपल, आम, ऐसे ही वृक्ष पर ये घोंसला बनाते हैं। देखिए, ये जो घोंसला बनाते हैं ना, सूखी टहनियों से, घास उससे नहीं, सूखी टहनियों से, और जैसे तार से, तार होता है ना, तार, और कपड़े को उठा करके ले जाकर उससे ये घोंसला बनाते हैं। जो कपड़े फेंके रहते हैं उसको ले जाकर के घोंसला उससे भी बनाते हैं। ठीक ना। अब देखिए कोयल, कोयल कैसा होता है, ये काला होता है, ये नर, कोयल नर काला होता है। ठीक ना। और जो मादा होती है थोड़ा सा भूरा में होती है, धब्बेदार होती है कोयल में। इसकी आंखें कैसी होती है, लाल होती है। पूछा जाता है कौन से पक्षी की आंखें लाल होती है, तो वह होती है कोयल की। इसकी आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, कू कू की। आकार यह कैसा होता है, छोटा होता है, कौवे के छोटा होता है, कौवे के आकार में होता है लेकिन वह छोटा होता है। कोयल अभी अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। ठीक ना। वह दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। अर्थात कोयल जो है वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक ना। और कौवा बेचारा क्या करता है, उसको बताइए, अपना अंडा समझ करके उसको सेता है और उसमें से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक ना। इसीलिए इस परजीव प्रजनन कहते हैं इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन, परजीवी प्रजनन। ठीक ना। अब सांप देखेंगे। सांप, सांप भारत में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, कोबरा, अजगर, ठीक ना, गेहुअन, मतलब अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो सबसे खतरनाक कोबरा होता है। उसके जो जहर होते हैं ना, काटने के बाद आदमी बहुत कम जिंदा होता है। 15 से 20 मिनट का समय रहता है। अगर उसके अंदर दवा हो गई तो जी सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद काम तमाम। क्योंकि इसके जो दो दांत होते हैं, दो नुकीले दांत होते हैं। कौवे सांप के कितने दांत होते हैं, दो नुकीले। जब डंक मारते हैं तो 20 उसी में से खोखले होते हैं। दांत जो होते हैं खोखले होते हैं, भी ध्यान रहे, दो नुकीले खोखले दांत होते हैं। और जैसे डंक मारते हैं वह क्या करता है, उसमें जहर निकल जाता है, उसमें इंजेक्ट कर देता है। किसमें, बॉडी में। जब बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो खून से तुरंत मिलेगा। जब खून से मिलेगा तो तुरंत बहुत सक्रिय होता है, बहुत तेजी से फैलता है, और जिससे क्या होता है, ब्लड थक्का जमना स्टार्ट कर देता है और आदमी मर जाता है। ठीक ना। देखिए, सांप जो काटता है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप काटने वाली दवा जो होती है जिससे आदमी बच सकता है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो दवा बनाई जाती है, सांप के काटने के बाद जो दवा बनाई जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। उस दवा का नाम क्या है, एंटी वेमन, एंटी वेनम। ठीक ना। उस दवा का नाम है एंटी वेनम। ठीक ना। और देखिए सांप के बारे में, सांप को कान नहीं होता है। ठीक ना। सांप को क्या होता है, कान नहीं होता। तब कहा जाता है कि सपेरे जो बीन बजाते हैं, कैसे सांप सुनकर आ जाते हैं, वह सुनकर नहीं आते, वो ध्वनि तरंग से, ध्वनि की तरंगों से वह आते हैं। ठीक ना। वो कैसे आते हैं, ध्वनि तरंगों से आते हैं, और ध्वनि को सुन करके नहीं आते हैं। जो तरंग होती है उससे वह क्या होते हैं, आते हैं। ठीक ना, कंपन से। और देखते हैं गिलहरी के बारे में। भारतीय गिलहरी, यह जो भारतीय गिलहरी होती है जमीन में बिल नहीं बनाती है। जमीन में क्या करती है, बिल नहीं बनाती है। इसके बजाय वह कहाँ बनाती है, पेड़ों पर। ठीक ना, वृक्ष पर रहती है, पेड़ों पर रहती है, और अपना घोंसला
जमीन के नीचे नहीं बनाती है, बल्कि कहाँ बनाती है, पेड़ों के शाखाओं पर अपना घोंसला बनाती है। ये भी क्या करती है, कुतरती रहती है दांत से, ठीक ना। इसके भी दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर नहीं कुतरेगी ना, नहीं काटेगी ना, तो क्या हो जाएगा, उसके दांत इतना बड़े हो जाएंगे कि मुंह जबड़ा उसका फट जाएगा, और वह फिर क्या हो जाएगी, खा पी नहीं पाएगी, फिर मर जाएगी। इसकी मजबूरी है। जैसे चूहा का होता है मजबूरी ना, चूहा क्या करता है, हमेशा कपड़े को काटता रहता है। काटने से क्या होता है कि उसका जो दांत होते हैं वह घिस जाते हैं। जब घिसते हैं तो वह छोटे होते हैं, ठीक ना। जब छोटे नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर चूहा काटना कपड़े को बंद कर दे तो उसका जबड़ा जो फट जाएगा, दांत बहुत तेजी से बढ़ते हैं उसके, इसीलिए हमेशा वो काटता रहता है। उसकी एक जाली मजबूरी है, ठीक ना। नहीं तो क्या दुश्मनी है उससे काटने के लिए, आपके आपसे क्या दुश्मनी है आपका कपड़े से, लेकिन उसकी एक मजबूरी होती है, ठीक ना। आइए गिद्ध को देख लेते हैं। गिद्ध जो है, जो पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट, ठीक ना, जैसे किसी वस्तु का या किसी जानवर का मरा हुआ सड़ा हुआ मांस को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पर्यावरण का सफाई कर्ता कहा गया है। जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको क्या करते हैं, खा करके मांस से खत्म कर देते हैं। इसकी जो टोट चोंच होते हैं वह हुक जैसे होते हैं, ऐसे हुक जैसे होते हैं, ये ऐसे पकड़ के नोच लेते हैं, ठीक ना। और ये क्या करते हैं, 4 गुना नहीं, 6 गुना बहुत ज्यादा देख सकते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं चील, गिद्ध, बाज, ठीक ना। अगला देखते हैं। अब रेशम के कीट के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। क्वेश्चन हम कराएंगे अभी, एक दो टॉपिक और है, इसको समझाते हुए उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। रेशम कीट, जो रेशम कीट होता है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। यह सेरीकल्चर में आते हैं, ठीक ना। ये जो रेशम के कीट होते हैं शहतूत के पेड़ों पर ज्यादा मिलते हैं, ठीक ना। ये भी समझिए, जो रेशम के कीट होते हैं वह अपने मादा की गंध को 2 से 3 किलोमीटर पहले ही क्या कर लेते हैं, गंध से वहां पहुंच जाते हैं, ठीक ना। सूंघ लेते हैं, उतना दूर की मादा उतना दूर है, और वहां चौप जाते हैं धीरे धीरे, ठीक। रेशम के जो कीट है पहले कहाँ पाले गए, चीन में, ठीक ना। अब इस समय भारत में मैसूर, कश्मीर, असम में, अन्य देशों में भी फैला फैला हुआ है, ठीक ना। रेशम के जो कीट होते हैं अपनी मादा को क्या करते हैं, कौन सी गंध नामक रासायनिक गंध है जिससे वो कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेते हैं। नर जो है मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेते हैं। कौन सा, उस नाम क्या है उस गंध का, फेरोमोन नाम है। क्या नाम है, फेरोमोन। देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, फेरोमोन, ठीक ना। अब आइए पश्मीना बकरी के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्मीना बकरी क्या है, यह जो है ना 5,000 मीटर ऊंचाई पर क्या करती है, ये सब रहती है, ठीक ना। यह बकरी की एक नस्ल है, पश्मीना क्या है, एक बकरी की नस्ल है जो बहुत ऊंचाई तक रहती है, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में रहती है, ठीक ना। जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती है, -40 सेंटीडिग्री तक होती है ठंड, वहाँ पे रहती है ये। और ठंड से बचने के लिए इनकी जो शरीर होते हैं महीन और मुलायम बालों की परत से क्या होते हैं, ढके रहते हैं, ठीक ना। जो गर्मियों में क्या होते हैं, फिर ये बाल झड़ने लगते हैं। और देखिए मानव के एक बाल के पतले के बराबर, एक बाल मानव का है, तो उस बाल के अगर उस पश्मीना बकरी के 6 बाल होंगे, उतने पतले
6 बाल होते हैं। 6 बाल बराबर मानव का 1 बाल, इतना पतला होता है। ठीक ना। इसी कारण मशीनें इसको बुन नहीं पाती है, हाथ से बुना जाता है। ठीक ना। इस पश्मीना शाल को बुनने के लिए कितना दिन लगता है? 250 घंटे लग जाते हैं एक साल को बुनने में। और देखिए अंगोरा, अंगोरा शाल क्या है? यह खरगोश के बालों से बनता है। ठीक ना। अंगोरा शाल खरगोश के बालों से बनता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी ध्यान रहे, एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के जितना गर्म देती है। 6 स्वेटर आप पहन लेंगे ना, जितना गर्म देगी उतना एक पश्मीना शाल ओढ़ेंगे उतना गर्म देगी। सोचिए। अब आइए डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन, यह जो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक ना। कौन? डॉल्फिन। इसका केंद्र कहाँ बना गया है? बिहार में। ठीक ना। इसको जो है स्वच्छता, इसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र के शोषणीय संकेत माना जाता है। यह अंधापन इसका रहता है, इसको दिखाई नहीं देता है। इनके पास क्रिस्टली लेंस नहीं होता है। ठीक ना। जिससे देख नहीं पाती है। क्रिस्टली लेंस नहीं होने के कारण ये देख नहीं पाती है। कौन? डॉल्फिन। सिर्फ ध्वनि से पहचान पाएगी। ठीक है। अब बाया पक्षी देखते हैं। बाया पक्षी क्या है? बाया पक्षी का मतलब बीवर बर्ड्स। बीवर बर्ड्स क्या है? यह जो होती है ना, बहुत बीवर बर्ड्स जो होती है ना, अपना घोंसला ऊंची डालों पर, टहनियों पर बनाती है। ठीक ना। किससे बनाती है? घास से। नर पक्षी घास और पत्तियों से लटकते हुए खूबसूरत घोंसला बनाती है। देखिए है ना कि घास पर लटकी हुई उस पर बना देती है घोंसला। ठीक ना। एक 4-5 घोंसला बनाएंगी, 4-5 प्रकार के। लेकिन मादा क्या करती है? मादा आकर चूज करती है किस में रहना है। जिस जो घोंसला उसको पसंद आएगा उसी में मादा रहेगी, और जो इतना बना हुआ है घोंसला और खराब है, फेंका, कह देगी इसको हटा दो। देखिए यहाँ पर भी पक्षियों में भी क्या हुआ? नखड़ा है। किसका नखड़ा? औरतों का। नर बेचारा जो है, नर व्यूअर जो है, इतना मेहनत से बनाया, 3-4-5 घोंसला बनाता है, और मादा आती है तो नखड़ा करती है कि ये ऐसा है, इसमें नहीं रहेंगे, ये वाला ऐसा है, इसमें भी नहीं रहेंगे, ये खराब है, इसमें नहीं रहेंगे। जो उसको पसंद होगा उसमें जाएगी, और सब बेकार। तो आइए अब देखते हैं हम प्रश्न। आप देख लेते हैं प्रश्न। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। अभी हम बताए हैं ना कि एक पश्मीना शाल अगर ओढ़ ले रहे हैं तो आप 6 स्वेटर पहन ले रहे हैं, उसके बराबर क्या होगी? गर्मी होगी। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी बात सही है, 5,000 मीटर पहाड़ों पर ये रहती है। ये खास में किस्म की बकरी की नस्ल है। ठीक ना। और तीसरा है, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ये भी बात सही है, गर्म बालों की एक परत उग जाती है। और चौथा है, डी वाला, पतले बालों को बकरियों के शरीर को काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। नहीं, हाथ से ही बुनी जाती है। इसके बाल इतने पतले होते हैं ना कि मशीन नहीं काम करती है। तो ये डी वाला गलत हो गया। तो इसका सही ABC। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना। चौथा ABC। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। करा है, कौवे हर तरह के
कौवे हर तरह की चीज़ों, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों को तारों का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर अपना घोंसला ऊंचा बनाते हैं। एक चतुर पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा उन्हें अपने अंडों के साथ पालता है। यह कौन सा पक्षी है? अभी हम बताए हैं। कौवे के घोंसले में कौन पक्षी अंडा देता है? तो कोयल देता है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। है, एक ऐसी पक्षी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बुनता है। मादा उस पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। यह कौन पक्षी है? देखिए यहाँ पर मादा क्या कर रही है? मादा का मतलब उसकी औरत, उस पक्षी की औरत है ना वो मादा, वहाँ पर भी नेखड़ा कर रही है कि ये वाला घर नहीं अच्छा है, ऐसा घर होना चाहिए। 4-5 घर देखती है तो उसमें एक पसंद करती है। जैसे हम लोगों में होता है, लड़कियां बहुत नखरा करती है, उसी प्रकार। ठीक ना। ये प्राकृतिक देन है भाई, प्राकृतिक देन है ये। तो कौन सी पक्षी होगी? तो वह बीवर पक्षी है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी दूसरा हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। ठीक ना। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? यह उल्लू है। ठीक ना। यह 270 डिग्री तक क्या करता है? घुमा सकता है। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 5। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? बताइए। तो झटके से करता है तो यह मैना है। ठीक ना। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। अभी हम बताए 4 गुना। गिद्ध क्या करता है? 4 गुना। गिद्ध, बाज, चील जो होती है 4 गुना। नहीं कहा जाता है अरे चीली का आंखें का, कहा जाता है ना जो वस्तु हमें 3 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही वो ये पक्षी 12 मीटर दूरी से देख सकते हैं। मतलब हम जो वस्तु को 3 मीटर दूरी से देखेंगे वह 12 मीटर दूरी रहेगा तो भी वो क्या करेगा? उसको देख लेगा 12 मीटर दूर से ही। तो कौन सा है? चील, बाज, गिद्ध कहाँ इसमें है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, बाज, चील, गिद्ध। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 हो गया। 7। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। किसकी आंखें सामने होती है? उल्लू मामा। क्या करते? टुकुट टुकुट ताकते हैं। ठीक ना। कैसे? ऐसे होता है ना उल्लू। उल्लू है तो कौन है? उल्लू। अगला देखेंगे 8। सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। करा हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक। बात सही है, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक ना। कौन कौन से पाए जाते हैं हम बता रहे हैं। तो कौन कौन से? कोबरा, करैत। ठीक ना। कोबरा पाया जाता है, करैत पाया जाता है और 2 ठो और बताइए। एक रसेल वाइपर पाया जाता है और एक सा स्केल्ड वाइपर पाया जाता है। ठीक ना। तो ये वाला बात तो सही हो गई। कोबरा बी वाला है, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। जहरीली किस्म है, ये भी बात सही है। कोबरा क्या एक जहरीली किस्म का सांप है। सी है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत
होते हैं जिनके माध्यम से वो क्या होता है, जहर को काटने के बाद शरीर में प्रवेश करते हैं। 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, ठीक ना। जब 2 होते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी 2 सही लग रहा है। डी कहाँ गया भाई, देखिए डी वाला ये है, ठीक ना। कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के सांप होते हैं, करैत और कोबरा जिसको नाग बोलते हैं, ठीक ना, और रसेल वाइपर और रा स्केल रसेल वाइपर, ठीक ना। तो देखिए डी वाला यहाँ देखिए, डी ए है, ठीक ना। और डी वाला कह रहा है कि सर्पदंत की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी बात सही है, ये सही है और ये सही है और ये सही है, और ये क्या है, गलत है। सी गलत है, सी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ये भी गलत, सी तीसरे में भी ये भी गलत, सी दूसरे में भी ये भी गलत, तो पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब 9 देखते हैं प्रश्न नंबर। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी, अभी हम बताए क्या है, मैना है, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, लास्ट है। पक्षियों के निम्नलिखित समूह का चयन कीजिए जो युग्म में घोंसला बनाने के लिए काम करते हैं। मतलब युग्म का मतलब हो गया जैसे गौरैया गौरैये, मतलब नर मादा एक साथ मिल करके घोंसला बनाते हैं। किसमें, देखिए कौवा में है, कौवा में नहीं बनाते, तो कौवा कहाँ कहाँ है, यहाँ भी एक काट दो, यहाँ भी काट दो। और बीवर कबूतर, कबूतर सिर्फ बनाता है, ये यहाँ कबूतर तो और सनबर्ड ये दोनों बनाते हैं, लेकिन बीवर पक्षी क्या, ये अपने अकेले बनाता है, और मादा पक्षी आकर के सभी घोंसलों को रिजेक्ट करके किसी एक को चुनती है, 4-5 घोंसले में से नेखड़ा करती है, लड़कियों की तरह। कोई लड़की हो तो बुरा मत समझना मानना जी, ऐसा ही होता है। देखिए तो ये बनाता है गौरैया और कबूतर और सन बर्ड गौरैया, गौरैया बनाती है, कबूतर और सनबर्ड गौरैया, ये सब क्या करती है, दोनों मतलब नर और मादा मिल करके दोनों साथ साथ मेहनत करते हैं, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।